अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, खुश आमदीद एक और ज़बरदस्त और जज्बात से भरपूर वीडियो में। दोस्तों, आज के इस धमाका होता है जब अलियर हीरो वाली एंट्री लेते हुए अदालत में दाखिल होता है। इसे इस तरह आता देखकर सेठ दाऊद के कदमों तले जमीन निकल जाती है। इसे यकीन ही नहीं आता कि इसका अपना बेटा उसके सामने खड़ा है। अलियर फौरन आगे बढ़कर अपने बाप सेठ दाऊद, ये मंजर देखकर पिया के चेहरे पर खुशी की एक झलक आ जाती है। अलियर बुलंद आवाज में कहता है, आज मैं आपको अपने गंदे इरादों में कामयाब नहीं। सेठ दाऊद गुस्से से चीखता है, यहाँ से फौरन निकल जाओ। मगर अलियर एक लम्हा ज़ाय किए बगैर जज के सामने सेठ दाऊद के खिलाफ पुख्ता सबूत ये देखकर सेठ दाऊद के होश अलिफार जाते हैं और इसे अपनी शिकस्त साफ नजर आने लगती है। वो घबरा कर अपने आदमियों को हुक्म देता है अलियर को यहाँ से ले जाओ। अलियर जज के सामने ही अपने बाप करवा देता है। जज साहब सब कुछ समझ जाते हैं। हम अलियर को इजाजत देते हैं, अब यह हमें तुम्हारे खिलाफ तमाम शवाहिद पेश करेगा। सेठ दाऊद के माथे से पसीना बहने लगता है। अलियर जज को बताता है कि इसका बाप बरसों से लोगों के हुकूक पर डाका डालता आया है और गैर कानूनी काम, और अब असलम साहिब को नुकसान पहुंचाने की साजिश भी इसी ने की है। ये सब सुनकर जज साहब सुना देते हैं। फैसला सुनते ही पिया खुशी से बेकाबू वो जज्बात में आकर साविल को गिले लगा लेती है। ये मंजर देखकर अलियर हैरत में पिया अलियर का शुक्रिया अदा कर वहां से चली जाती है। अलियर का दिल बोझल हो जाता है। सेठ दाऊद गुस्से में अपने आदमियों को हुक्म देता है और साविल हाई कोर्ट जैसे ही पिया असलम को अगवा करके ऐसी जगह छुपा दो कि इसका नाम जैसे ही पिया और साविल कुछ फासले पर पहुंचते हैं, सेठ दाऊद के गुंडे साविल की गाड़ी रोक लेते हैं और असलम साहिब को जबरदस्ती चीख कर कहती है, साविल उनका पीछा करो, गाड़ी का पेट्रोल। मगर इसी लम्हे अपने बाप की जुदाई का सदमा पिया बर्दाश्त हो जाती है। साविल फौरन पिया को उठाकर अस्पताल ले होश में आते ही पिया रोते हुए कहती है, साविल मैं अपने डैड के बगैर नहीं जी सकती। से तसल्ली देता है। साविल कहता है, मैंने अपने आदमी लगा दिए हैं, बहुत जल्द तुम्हारे डैड में। साविल फौरन अलियर को फोन करके सारी हकीकत बता देता है। अलियर फौरन अस्पताल पहुंचता है। साविल कहता है, तुम्हारे बाप सेठ दाऊद ने करवाया है, इसी ने असलम को अगवा करवाया है। ये सुनकर अलियर गुस्से से पागल हो जाता है। अगर असलम शाम तक घर वापस न आए तो मैं अपनी जान। दाऊद गुस्से से कहता है, मुझे तुम जैसे बेटे की कोई जवाब देता है और मुझे भी अब जैसे बाप की जरूरत नहीं। अलियर पिया को इस हाल में नहीं देख पाता और खुद ही अपने बाप के गुंडों के पास वो उनसे लड़ता है, उनकी खूब पिटाई करता है और असलम साहिब को आजाद करवा लेता है। असलम साहिब को देखते ही पिया दौड़कर अपने बाप को गिले लगा लेती है। उधर गुंडे जेल में सेठ दाऊद को खबर दे अलियर असलम को छड़ा कर ले गया है। ये सुनकर सेठ दाऊद गुस्से में हो। जहां भी असलम नजर आए कुछ देर बाद जैसे ही असलम साहिब अपने शोरूम के लिए निकलते हैं, आदमी उन्हें गोली मार देते हैं। गोली की आवाज सुनकर साविल फौरन पहुंचता है और उनमें लत असलम साहिब गिरा हुआ पाता है। वो उन्हें फौरन अस्पताल ले जाता है। में आते ही असलम साहिब कमजोर आवाज में कहते हैं, बेटा अब मैं नहीं बच पाऊंगा, मुझसे वदा करो कि मेरी बेटी का इसे अपनी जिंदगी बना लोगे। साविल वदा कर लेता है, मगर पीछे खड़ा अलियर ये सब सुन जाता है। साविल पलट कर देखता है तो अलियर को वहां खड़ा पाकर हैरान रह जाता है। अलियर कहता है, मुझे मालूम है तुमसे बेहतर पिया का ख्याल कोई नहीं रख सकता, इसलिए मैं पिया को अपनी किस्मत से आजाद करके तुम्हारे हवाले करता हूँ। ये सुनकर साविल मुस्कुरा देता है। इसी वक्त पिया को अपने बाप की मौत की खबर मिल जाती है और वो रोती हुई अस्पताल पहुंच जाती है। दोस्तों, अगर आप साविल और पिया के चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जरूर बताएं कि आपको यह किस्त कैसी लगी। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं